कभी सोचा है कि हम इस दुनिया को इतने सारे रंगों में कैसे देख पाते हैं? असल में ये सब प्रकाश के एक शानदार सफर का नतीजा है। एक ऐसा सफर जो हमारी आंखों के अंदर से शुरू होकर सीधे आसमान के नीले रंग तक फैला हुआ है। तो चलिए आज इसी अद्भुत यात्रा को करीब से समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर है, ये अब तक बनाया गया सबसे बेहतरीन कैमरा है। और नहीं, ये कोई मशीन नहीं है, ये इंसान की आंख है। जरा सोचिए, ये लाखों रंगों में फर्क कर सकती है और एक ही पल में दूर के तारे और अगले ही पल किताब के छोटे से अक्षर पर फोकस कर सकती है। हमारी कहानी की शुरुआत इसी कमाल के उपकरण से होती है। तो ये परम ऑप्टिकल उपकरण यानी हमारी आंख आखिर काम कैसे करती है? आइए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि देखने की प्रक्रिया असल में है क्या। तो देखिए, आंख काफी हद तक एक कैमरे की तरह ही है। ये रेटिना नाम की एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर दुनिया की एक तस्वीर खींचती है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। हमारा दिमाग इस तस्वीर को लेता है और उसे उस दुनिया में बदल देता है जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं। ये सिर्फ देखना नहीं, ये अनुभव करना है। प्रकाश का पूरा सफर बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, प्रकाश पहले कॉर्निया से अंदर आता है, फिर आइरिस एक गार्ड की तरह काम करता है जो पुतली के साइज को कंट्रोल करके तय करता है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। इसके बाद लेंस अपना काम करता है, तस्वीर को एकदम सटीक रेटिना पर फोकस करना। रेटिना इस रोशनी को पकड़कर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है और आखिर में हमारा दिमाग इन सिग्नलों को डिकोड करके हमें दुनिया दिखाता है। ये पूरी टीम एक साथ काम करती है। अब अगले हिस्से पर चलते हैं। हम पलक झपकते ही दूर और पास की चीजों पर फोकस कैसे कर लेते हैं? ये आंख के अपने ऑटो जूम फीचर की वजह से होता है, जो किसी भी एडवांस्ड कैमरा से कहीं ज्यादा तेज है। ये सब मुमकिन हो पाता है समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से। ये आंख के लेंस की फोकस बदलने की एक जादुई शक्ति है। सोचिए, जब दूर देखना हो तो सिलियरी मांसपेशियां रिलैक्स्ड हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही पास की कोई चीज देखनी हो, ये मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस को मोटा कर देती हैं। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इस कमाल की क्षमता की भी अपनी एक सीमा है। एक स्वस्थ आंख के लिए सबसे पास का साफ नजारा करीब 20 सेंटीमीटर पर होता है, जैसे किताब पढ़ते समय। और सबसे दूर का नजारा, वो तो अनंत है। यानी एक स्वस्थ आंख एक किताब से लेकर आसमान के तारों तक सब कुछ एकदम साफ देख सकती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये परफेक्ट सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है? चलिए अब उन स्थितियों की बात करते हैं जब हमारी नज़र थोड़ी भटक जाती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब फोकस थोड़ा सा भी हट जाता है, जब प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता। तब दुनिया थोड़ी धुंधली नजर आने लगती है। इसमें दो सबसे आम परेशानियां हैं। पहली है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर का सब कुछ धुंधला लगता है। और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का नज़ारा तो साफ होता है पर पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों का एक सीधा साधा फिजिकल कारण है और उतना ही सरल समाधान भी। मायोपिया में तस्वीरें रेटिना से पहले ही बन जाती हैं, तो एक कॉन्केव यानी अवतल लेंस प्रकाश को थोड़ा फैलाकर उसे सही जगह पर ले आता है। और हाइपरमेट्रोपिया में तस्वीर रेटिना के पीछे बनती है, तो एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस प्रकाश को थोड़ा सिकोड़कर उसे ठीक रेटिना पर फोकस कर देता है ना कमाल का जुगाड़? अभी तक हमने देखा कि प्रकाश आंख के अंदर क्या करता है, पर हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले उसकी अपनी एक कहानी है। चलिए अब उस कहानी को समझते हैं और शुरुआत करते हैं इंद्रधनुष के रहस्य से। ये एक दिलचस्प सवाल है। सूरज की रोशनी की एक सफेद किरण इतने सारे रंगों का पूरा स्पेक्ट्रम आखिर कैसे बना सकती है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें सफेद रोशनी जब किसी चीज जैसे कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो अपने सारे छुपे हुए रंगों में बट जाती है। यही वो राज है जो प्रकृति के कई खूबसूरत नज़ारों के पीछे है। और नतीजा होता है रंगों का एक खूबसूरत बैंड, जिसे हम विबज्योर के नाम से जानते हैं, यानी बैंगनी से लेकर लाल तक। दिलचस्प बात यह है कि हर रंग थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है जबकि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा। इसी छोटे से फर्क से इंद्रधनुष बनता है। और यही हमें बताता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है।
असल में बारिश के बाद हवा में तैरती पानी की लाखों छोटे छोटे बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म का ही तो काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी एक बूंद में घुसती है तो वो मुड़ती है और रंगों में बिखर जाती है। फिर ये रंग बूंद के अंदर से टकरा कर वापस आते हैं और बाहर निकलते हुए एक बार फिर मुड़ते हैं, और बस आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। अब आते हैं इस सफर की अंतिम पड़ाव पर। सिर्फ इंद्रधनुष ही नहीं, हमारा पूरा वायुमंडल ही प्रकाश के लिए एक कैनवस है जिस पर हर रोज नई नई तस्वीरें बनती हैं। एक और क्लासिक सवाल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं? ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सब ने देखा है, लेकिन इसका कारण क्या है भला? इसका जवाब है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसे ऐसे समझिए कि हमारी धरती के ऊपर हवा की कई परतें हैं जो पानी की तरह लगातार हिलती डुलती रहती हैं। तारे हमसे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी बस एक बिंदु की तरह हम तक पहुंचती है। जब ये रोशनी इन हिलती हुई परतों से गुजरती है तो वो लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है, और इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और अब सबसे बुनियादी सवालों में से एक, साफ आसमान नीला ही क्यों होता है? ये रंग आखिर आता कहाँ से है? इसकी वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी फैलना। हमारे वायुमंडल में हवा के जो छोटे छोटे कण हैं वो सूरज की रोशनी को चारों तरफ बिखेर देते हैं, लेकिन इन कणों को नीला रंग कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो ये नीले रंग की रोशनी को लाल रंग की तुलना में कहीं ज्यादा बिखेरते हैं, और यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश जब हर तरफ से हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। और ये बात कितनी जबरदस्त है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन भी नहीं होता, और आसमान हमें दिन में भी बस काला दिखाई देता, ठीक वैसा ही जैसा अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है। तो हमारी आंखों की जटिल इंजीनियरिंग से लेकर वायुमंडल में प्रकाश के नाच तक, ये सब मिलकर उस रंगीन दुनिया को बनाते हैं जिसे हम रोज देखते हैं। हर रंग, हर नज़ारा प्रकाश की इसी असाधारण यात्रा का नतीजा है। तो अंत में एक सवाल, प्रकाश की इस पूरी यात्रा को जानने के बाद जब अगली बार बाहर नजर जाएगी तो क्या कुछ अलग दिखाई देगा? शायद एक इंद्रधनुष, एक टिमटिमाता तारा, या सिर्फ नीला आसमान? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।